हाँ जी, राम राम और खम्मा गड़ी सिलेक्शन क्लास राजा खेड़ा में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे, तो महाराणा प्रताप के बारे में हमने हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जो भी इतिहासकार हुए उन्होंने उसके उपनाम दिए। क्या दिए? उपनाम। उपनाम मतलब ऐसे कन्ने जेम्स टॉड ने कहा है कि मेवाड़ की थर्मोपोली, और बदायूं ने उसने कहा है गोगुंदा का युद्ध, और जो अबुल फजल इतिहासकार थे उन्होंने कहा था इसको खमनौर का युद्ध। क्या कहा? खमनौर का युद्ध। और हमने अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि अकबर ने एक नया सेनापति भेजा जिसका नाम था सुल्तान खान। ऐसा कहा जाता है कि जो सुल्तान खान था वो डांकी टाइप का एक सेनापति था। तो उसने क्या किया, सबसे पहले देवरी और जैसे अन्य अन्य स्थान थे जहां पर महाराणा प्रताप की सेना छापामार पद्धति के तहत पहाड़ों में छिपी हुई थी, तो उसको चारों तरफ से घेरा डाला। और सबसे पहले जो महाराणा प्रताप की सेना के लिए खाद्य पदार्थ की जो आपूर्ति थी, उसको सबसे पहले बंद करने के बाद महाराणा प्रताप अपनी सेना को लेकर पहाड़ियों में बैठे थे। सुल्तान खान को लगा कि जो महाराणा प्रताप की सेना है वो एक दिन, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का तृतीय जो शाखा होता है उसमें अकबर ने घेरा डाल रखा था, जिसमें 6 महीने के तहत खाद्य पदार्थ की सामग्री की आपूर्ति ना होने के कारण उनको आखिर में साका करना पड़ा। उसी के तहत सुल्तान खान ने योजना बनाई कि इसको हम चारों तरफ से जिनकी खाद्य आपूर्ति बंद की जाएगी तो स्वयं ही महाराणा प्रताप की सेना बाहर निकलेगी। लेकिन महाराणा प्रताप के पास स्टॉक ज्यादा होने के कारण वे वही बैठे रहे। सुल्तान खान को ऐसा लगा कि आगे चल के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो 6 महीने के बाद 6 माह के बाद सुल्तान खान की जो सेना थी, जो सेना के पहरेदार थे, उन्होंने पहरेदारी में चूक करना शुरू किया। चूक का मतलब होता है कि जब स्टार्टिंग में सुल्तान खान जो देवरी नामक स्थान पर आया तो सुबह शाम दोपहर 3 टाइम गश्त लगता था सेनाओं का। उसके बाद जब 6 माह हुए तो दिन में एक आध बार लगता था। तो एक दिन क्या होता है कि जो दशहरा का दिन था, दशहरा का टाइम था, और मेवाड़ में ऐसा कहा जाता है कि दशहरे के दिन एक दौड़ होती है, टीका दौड़ के दिन ऐसा कहा जाता है कि जो मेवाड़ का राजा था वो अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है। और ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में राजपूतों का एक नियम था कि अगर म्यान से तलवार बाहर निकलती है तो बिना खून लगे हुए उसको वापस अंदर नहीं रखा जाता। तो महाराणा प्रताप ने इधर उधर देखा और अपने बेटा अमर सिंह को बुलाकर कहा कि सबसे पहले उस जगह को देखो जहां पर मुगल सैनिक ज्यादा है। तो अमर सिंह ने कहा कि जो देवेर का थाना है या देवेर की चौकी, उस पर स्वयं सुल्तान खान बैठा हुआ है। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि 4 टुकड़ियों बनाओ, जिसमें 4 टुकड़ियां सबसे अग्रगामी टुकड़ी अमर सिंह की रहेगी। अमर सिंह की टुकड़ी सीधे अटैक देवेर की चौकी पर करेगी। तो इससे आगे बताऊं कि देवेर का युद्ध होता है वो 15 अक्टूबर 1582 को होता है। 15 अक्टूबर
1582 को, यानी दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध 15 अक्टूबर 1582 को दिवेर का युद्ध होता है। दिवेर के युद्ध में सबसे अहम भूमिका अमर सिंह की होती है। किसकी होती है? अमर सिंह की। अमर सिंह, ऐसा कहा जाता है कि दिवेर की जो चौकी थी उस पर सुल्तान खान बैठा हुआ था, तो अमर सिंह ने ऐसा हमला किया कि जो दिवेर के आसपास जितने भी मुगल सैनिक थे, मुगल सैनिक एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा, एक को जिंदा नहीं छोड़ा। तो सुल्तान खान को लगा कि अब तो हार पक्का है, तो सुल्तान खान स्वयं अमर सिंह के सामने लड़ने आया। तो अमर सिंह ने, ऐसा कहा जाता है कि अमर सिंह ने इतनी जोर से भाला मारा सुल्तान खान के कि सुल्तान खान एक डांकी होने के बाद भी सुल्तान खान के आर पार हो गया। जो भाला था वो सुल्तान खान के आर पार हो गया। जैसे ही वो धड़ाम से नीचे गिरता है, गिरने के बाद जो प्रताप की सेना थी वो भी टुकड़ियों में बटी हुई थी, वो भी वापस आई उस जगह पर। और जो अमर सिंह था वो अपने कैंपों में चला गया। तो जो प्रताप के सैनिक थे, और प्रताप खुद अपने सैनिकों को घायल जो अवस्था में होते हैं उनको उठा कर ले जा रहे थे। तो जो प्रताप उनको अपने सैनिकों को ढूंढ रहे थे, तब उन्हें सुल्तान खान तड़पते हुए अवस्था में मिला। तो प्रताप ने सुल्तान खान से पूछा कि आप कौन? तो उसने कहा कि मैं सुल्तान खान हूँ। प्रताप ने पूछा कि बताओ आखिरी इच्छा क्या है तुम्हारी? तो उसने कहा कि मुझे बस उस लड़के से मिलाओ जिसने मेरे सीधे छाती में जो भाला मारा है। तो महाराणा प्रताप के पास ही उनका एक सैनिक खड़ा था। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि इसने आपके भाला मारा है। तो जो सुल्तान खान था उसने हंसते हुए कहा कि इसको तो मैं अभी अवस्था में मार सकता हूँ, ये तो नहीं हो सकता है। मैंने जब उससे लड़ाई की थी तो उसकी आंखें में तेज था बहुत। उसके बाद महाराणा प्रताप ने सैनिक द्वारा कैंप से अमर सिंह को बुलाया। अमर सिंह को बुलाकर सुल्तान खान के पास भेजा। जब सुल्तान खान ने कहा कि हाँ इसने मुझे भाला मारा है, उसके बाद जो सुल्तान खान था उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है, जिसके तहत ऐसा माना जाता है कि मरते हुए व्यक्ति के अगर मुंह में गंगा जल डालने से वो सीधा परमलोक जाता है। तो जब गंगा जल डालने के बाद जब सुल्तान खान तड़प रहा था, तो किसी सैनिक ने कहा कि इसके जब तक भाला बाहर नहीं निकला जाएगा, जब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो अमर सिंह ने अपने दोनों पैरों को उसकी छाती पर रखा और जोर से भाला निकाला। भाला निकलते ही सुल्तान खान का देहांत तो हो गया। तो ऐसा कहा जाता है कि अमर सिंह ने मेवाड़ में 17 बार युद्ध किए, 17 बार युद्ध। पर ऐसा कहा जाता है कि जब बड़ा पेड़ होता है उसकी छांव में अगर कोई दूसरा पेड़, अन्य पेड़ उगता है तो उसकी कोई मेहमानी होती है। उसी प्रकार महाराणा प्रताप के द्वारा जो हल्दी घाटी का युद्ध किया गया था, उसके जस्ट बाद दिवेर का युद्ध हुआ। अमर सिंह था, उसने इतनी शानदार तरीके से युद्ध किया कि प्रताप उसकी बहादुरी को देखकर खुश हुए। अब उसके बाद क्या होता है कि प्रताप ने अपने मेवाड़ में इधर उधर घूमना शुरू किया। तो उन्होंने सबसे पहले एक लूणा चावंड था, लूणा चावंडिया को पराजित किया। पराजित करने के बाद चावंड पर अधिकार किया। अधिकार करने के बाद चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया। और ऐसा कहा जाता है कि
प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित किया। पराजित करने के बाद जो चावंड को अपनी राजधानी बनाया, चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जिसकी 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रहती है, राजधानी चावंड रहती है। और वह प्रताप के समय 12 वर्ष तक रहती है, 12 वर्ष तक रहती है, 12 वर्ष तक रहती है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने प्रताप की तरफ कोई भी आक्रमण नहीं किया, और आक्रमण ना करने के बाद के समय प्रताप के समय चावंड में एक चित्रकार हुए, चित्रकार जिसका नाम था निसारुद्दीन 1992 में एक चित्र बनाया, ढोला मारू। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ढोला मारू था, जो ढोला था, ढोला नरवर का राजकुमार था, और जो मारू थी, मारू कुंगलगढ़ बीकानेर की राजकुमारी जिनकी उम्र ढोला की 3 वर्ष और मारू की 1.5 वर्ष मानी जाती है। 1.5 वर्ष मानी जाती है। ढोला नरवर का राजकुमार और मारू कुंगलगढ़ बीकानेर की राजकुमारी थी, जिनकी विवाह के समय उम्र 3 वर्ष मारू की और 1.5 वर्ष। इसके तहत आपको मैं बताऊं कि महाराणा प्रताप ने जब चावंड जीत लिया, तो चावंड जीतने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना कि हमारा विद्रोह अकबर से चल रहा है, तो कब युद्ध करना पड़े, उसके तहत वे बैठे बैठे धनुष बना रहे थे। तो जब धनुष को ऐसा खींचा तो रस्सी टूटने के बाद सीधे प्रताप के छाती में लगती है। प्रताप पीछे की तरफ गिरते हैं, तो प्रताप के जो सिर में क्लोम जम जाता है, जिसको आज क्लोम कहते हैं, रक्त का थक्का जमना। 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हो जाती है। 19 जनवरी 1597 को प्रताप का देहांत हो जाता है। 19 जनवरी 1597 को प्रताप का देहांत हो जाता है। प्रताप का देहांत होने के बाद उन्हें बांडोली के निकट केजड़ बांध के पास ही बांडोली के निकट केजड़ बांध के पास अंतिम संस्कार किया जाता है। और 8 खम्भों की छतरी का
निर्माण। बारडोली के निकट केयड़ बांध के पास प्रताप का अंतिम संस्कार किया जाता है और बारडोली में ही 8 खम्भों की छतरी का निर्माण किया जाता है। जब प्रताप का देहांत होता है तब अकबर लाहौर में था। अकबर लाहौर में था। लाहौर में था तो प्रताप की जो देहांत की सूचना सुनाने वाला एक कवि था दुर्साड़ा। अकबर को प्रताप की देहांत की सूचना, अकबर को प्रताप की देहांत की सूचना सुनाने वाला कवि अकबर को प्रताप की देहांत की सूचना सुनने वाला कवि, इसका नाम था दुर्साड़ा। क्या नाम? दुर्साड़ा। क्या नाम? दुर्साड़ा। 19 जनवरी 1597 को जब प्रताप का देहांत होता है तब अकबर लाहौर में था। लाहौर में होने के बाद जो हमारे कवि थे दुर्साड़ा, उन्होंने प्रताप का देहांत की सूचना अकबर को लाहौर में सुनाई। जो दुर्साड़ा है उसकी एक किताब का नाम है कृतार बामनी। दुर्साड़ा की पुस्तक जिसका नाम है कृतार बावनी। इससे आगे हम कल एक नया राजा पढ़ेंगे, अमर सिंह। सिलेक्शन क्लासेस राजा खेड़ा में आपका स्वागत है। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। राम राम।